वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपके अपने चैनल टेक वीडियो गुरु में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि एकदम नए बच्चों के लिए होने वाला है। और जो बच्चे हमारे ओ लेवल पास कर चुके हैं और वो नए सेशन के साथ ए लेवल में एडमिशन लेना चाहते हैं और कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है बीपीएससी में और ऑल इंडिया बेस से बहुत सारी ऐसी वैकेंसी 2025 में हमको देखने को मिली हैं, 2024 में देखने को मिली हैं, जिसमें ए लेवल के साथ कंप्यूटर टीचर बनने का अवसर आपको पीजीटी टीजीटी स्तर पे देखने को मिला था। तो इस बार आप लोग अपना समय बिल्कुल ना वेस्ट करें। हो सकता है फर्दर फ्यूचर में आपके पास ये वैकेंसी हाथ में आए, उससे पहले आप ए लेवल का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके लिए गोल्डन चांस है। रजिस्ट्रेशन जो है इसके स्टार्ट कर दिए गए हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ ऑफिशियल अपडेट के साथ। ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है और 30 सितंबर तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं अगर आप डायरेक्ट एडमिशन करना चाहते हैं, यानी कि बिना इंस्टीट्यूट के थ्रू। और अगर आप इंस्टीट्यूट के थ्रू जाना चाहते हैं तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप ए लेवल में एडमिशन ले सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। इसके देखिए 2 स्टेप हैं एडमिशन लेने के लिए। एक वो बच्चे जो ओ लेवल पास करके ए लेवल में आते हैं और एक वो बच्चे जो आफ्टर ग्रेजुएशन के साथ ए लेवल करते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद डायरेक्ट ए लेवल में एडमिशन लेते हैं और उन्होंने ओ लेवल नहीं किया होता है। तो 2 प्रोसेस हैं इसके। तो आज हम जो आपको प्रोसेस बताने वाले हैं वो आपको बताने वाले हैं डायरेक्ट वाला प्रोसेस, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया है और आपने ओ लेवल नहीं किया है, आप डायरेक्ट जो है ए लेवल करेंगे। तो एक नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो वीडियो होगी सिर्फ और सिर्फ ओ लेवल वालों के लिए, जो बच्चे ओ लेवल पास हैं और ए लेवल करना चाहते हैं, वो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग प्रोसेस है उसके लिए। तो चलिए देखते हैं, पूरी वीडियो देखिएगा, कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये व्हाट्सएप नंबर अपने व्हाट्सएप नंबर पे सेव कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपको रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ लेवल, ए लेवल और बी लेवल की कंप्लीट कोर्सेज हमारे माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमने आपके लिए कुछ 16 स्टेप्स यहाँ पे कवर करेंगे जो कि ए लेवल एग्जामिनेशन के लिए होगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन है आपके जनवरी 2026 के लिए करवाए जा रहे हैं और एग्ज़ाम आपके इसके जनवरी फरवरी में होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला स्टेप है कि हमको रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है ए लेवल में। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये वेबसाइट हमारे पास है student.naled.gov.in। इस वेबसाइट को आप अपने ब्राउज़र में टाइप करिएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से होम पेज आपके सामने आएगा, ये देख सकते हैं इस प्रकार से। इसको क्लोज़ कर दीजिएगा और नीचे आइएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, अगर आप पहली बार एडमिशन ले रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, आपने ओ लेवल नहीं किया हुआ है, ठीक, तो आपको जाना है यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे जाने के बाद आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ए लेवल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको पीडीएफ दिखाई जाएगी जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप ए लेवल का क्वालिफिकेशन क्या है, क्या प्रोसेस है, पूरा आपको यहाँ बताया जाता है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ पीडीएफ आपको। तो ये है आपकी पीडीएफ। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो ए लेवल अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं तो उसके लिए या तो आप ओ लेवल पास होना चाहिए, ठीक है, या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए 2 साल का आफ्टर 10th यानी पॉलिटेक्निक का। ठीक है, और या फिर हाँ बस यही है बेसिकली, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट के लिए है। अगर आप इसी में डायरेक्ट जाना चाहते हैं, देखिए डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए तो या तो आप NCBT सॉरी ए लेवल के लिए देखते हैं, ये है, या तो आप ओ लेवल पास हो या आप ग्रेजुएशन पास हो या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा आपके पास हो 2 ईयर का पॉलिटेक्निक का आफ्टर 10th के बाद और 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। अब आते हैं इसमें आपको करना क्या है। सबसे पहले तो नीचे आना है और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना है, एग्री पे जाना है। ये आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैच यहाँ पे शो कर रहा है, एग्ज़ाम साइकिल आपकी, परीक्षा आपका चक्र कौन सा है, ये जनवरी 2026 एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट कर दिए गए हैं, जो कि 30 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप इसी मंथ में करा लीजिए, सितंबर तक का वेट ना करिए और आप अपनी तैयारी इसकी स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही और अपने जो भी आपने टीचर के लिए वैकेंसीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं ए लेवल की, तो आप
साथ साथ उसको भी तैयार कर सकते हैं। चलिए तो इसमें स्टेप चेक करते हैं क्या क्या स्टेप हैं। तो पहला स्टेप है 1.1, जिसमें कि पूछा जा रहा है कि आपने इससे पहले कभी एडमिशन लिया था। अगर आपने लिया है और आपने एग्ज़ाम नहीं दिया था या आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया तो आप चाहते हैं कि फिर से उसी रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप यस के ऑप्शन पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपका पिछले ईयर का रेफरेंस नंबर यहाँ पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो आपको यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहली बार एडमिशन लेना जा रहे हैं तो आप नो पे क्लिक करिएगा और फ्रेश एडमिशन आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे लेवल आपका शो करेगा। उसके बाद 1.2 में आपको मिलता है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट को ऑप्शन मिलता है और थ्रो इंस्टीट्यूट के माध्यम से मिलता है। अब इसमें क्या अंतर है, क्या दोनों में कोई अलग अंतर है, क्या दोनों के सर्टिफिकेट अलग होते हैं? जी नहीं, दोनों ही आपके सेम है। क्या है, दोनों ही आपके सेम है। दोनों के सर्टिफिकेट आपको नालेट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं और दोनों ही गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड है, चाहे आप डायरेक्ट करें चाहे इंस्टीट्यूट से करें। फ़र्क कितना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें ट्यूशन फीस का फ़र्क आता है। अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो आपको घर बैठे आप हमारे चैनल के माध्यम से या बुक परचेज़ करके आप घर पे स्टडी करते हैं, बस आप एग्ज़ाम देने एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं, इंस्टीट्यूट आपको नहीं जाना पड़ता है। इंस्टीट्यूट में क्या होता है, मान लीजिए आपके घर के पास कोई इंस्टीट्यूट हो नालेट का, आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया तो वहाँ पे आप उनको फ़ीस देंगे और वहाँ पे जाके आपको रेगुलर 2 घंटे 3 घंटे की क्लास भी आपको लेनी पड़ेगी। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं या फिर और कोई चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए है इसमें, चाहे आप ओ लेवल करें चाहे ए लेवल करें, आप डायरेक्ट का ही ऑप्शन सेलेक्ट करें। ईज़िली आपका क्लियर हो जाता है। थोड़ी सी गाइडेंस आपको चाहिए होती है। चैनल पे कम से कम 2000 प्लस वीडियो अवेलेबल हैं। आप अगर किसी भी वीडियो को उठा कर देख लेंगे जो कि ए लेवल से संबंधित होगी, आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बाकी आप मैसेज करें, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट करना है। अब डायरेक्ट में कितना खर्चा आपका आ जाता है मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, और इंस्टीट्यूट में कितना लगभग खर्चा आएगा। तो इंस्टीट्यूट का लगभग खर्चा आपका 20 से लेकर के 30,000 या 35,000 के बीच में आ सकता है ए लेवल का कंप्लीट आपका, ठीक है। और डायरेक्ट अगर आप करते हैं तो यही आपका जो खर्चा है इसका आधा हो जाता है। वही आप मान के चलिए यहाँ पे 12,000 से लेकर के 15,000 के अंदर आप 12-13 के अंदर आप जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि 10 तो पेपर ही आपके 15 तक मिनिमम आपका खर्चा आता है, ठीक है। कोर्स वगैरह परचेज़ करेंगे, प्रोजेक्ट बनवाएंगे तो 12 से 15-16 के आसपास आपका खर्चा आता है। तो उससे आधे में आपका हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपको सिलेक्ट करना है डायरेक्ट का ऑप्शन। यहाँ पे आपको फ़ीस पे करनी है कितनी, 500 रुपये, जो कि 90 रुपये कम हो गई है। उसके बाद आना है आपको और ये जो पॉइंट दिया गया 1.4, ये आपका लॉक रहेगा। जो भी आप डायरेक्टली पेमेंट करेंगे वो डायरेक्टली नालेट के अकाउंट में चली जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन फुल नेम यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा। अगर आप मेल हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। चाहे आप सिंगल हो चाहे मैरिड हो, दोनों में यही ऑप्शन फिल आपका टिक होगा। अपना नाम जो है वो नाम फिल कर दीजिए इस प्रकार से। आपके केयर टेकर कौन है, आप अगर पेरेंट्स के अंडरगत अगर एडमिशन ले रहे हैं तो अपना पेरेंट्स वाला नाम लिखें। और अगर आपके पेरेंट्स जीवित नहीं हैं और आपके मामा फूफा या चाचा के अंतर्गत एडमिशन आप करा रहे हैं तो यहाँ पे गार्जियन पे टिक करिएगा। और यहाँ पे एक फॉर्मेट मिलेगा, क्लिक है टू डाउनलोड। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करके कमिश्नर से, जो भी आपके स्टेट के कमिश्नर हैं या गवर्नर हैं, उनके पास आप जाके, जो भी मजिस्ट्रेट हैं बेसिकली मजिस्ट्रेट और आपके कमिश्नर, इनके पास जाके स्टैम्प लगा के आपको ये नालेट को मेल करना और स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है। नहीं तो आप पेरेंट्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए, अपने माता पिता का नाम यहाँ फिल करिए, आपका मेल फीमेल सेलेक्ट करिए और आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिए। यहाँ से एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पीछे जाइएगा तो सारे सन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है इसमें। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट करिए, अगर आप मैरिड है तो मैरिड करिए। इसमें कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है। कैटेगरी में भी, हाँ, आप कैटेगरी का देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन है। अब कैटेगरी में अगर आप SC हैं या ST हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं, तो अगर आप इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हैं तो यहाँ पे आपको वजीफ़ा मिल जाता है। एक बेनिफिट है अगर आप इंस्टीट्यूट से, लेकिन हर एक को तो नहीं मिलेगा ना। तो अगर आपकी ऐसी कैटेगरी है, अगर आप SC कैटेगरी के हैं, ST कैटेगरी के हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, और आपके फादर की जो सालाना आय है वो 2.5 लाख से कम है और आप ए लेवल करना चाहती हैं या चाहते हैं, जो भी है, वो बच्चे जो हैं फिर इंस्टीट्यूट से जाके करें तो हम तो कहेंगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आप पास करते हैं, वहाँ से अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है
जो भी आपका पैसा होगा वो वापस हो जाता है आपका इंस्टीट्यूट के माध्यम से। और आपको अगर वो इंस्टीट्यूट सही से क्लास लगा रहा है तो ही करें, वरना फिर आपका समय बेकार होगा, वहाँ पे आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले भी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, पेपर लॉक करने का, प्रोजेक्ट बनवाने का, बहुत सारी चीज़ों में एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। और फिर वो आपके स्कॉलरशिप अगर वापस भी आएगी तो उतना ही पैसा आपका बैठ जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। हैंडीकैप्ड अगर आप हैं तो यस करिएगा, नहीं है तो नो पे करिएगा। अगर आप पूर्व सेवा कर्मी थे तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। EWS आप अगर हैं तो यस करिएगा, वरना नो करिएगा। अपना रिलीजन कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका है। फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे नहीं कुछ फिल करना है। मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, यहाँ पे सही मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस फिल कर दीजिएगा। एड्रेस आएगा इसमें आपका परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट रख दीजिएगा। अगर आप किसी और स्टेट में अभी आप जॉब कर रहे हैं तो उस स्टेट के एड्रेस भी आप लिख सकते हैं, या दोनों में सेम कर सकते हैं। ठीक है, और एड्रेस सेम ही रखिएगा जहाँ पे आपको वाइवा वगैरह देना है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनवाते हैं तो प्रोजेक्ट में आपका वाइवा होता है। तो वाइवा अगर आप जिस भी सिटी या स्टेट में देना चाहते हैं तो वही एड्रेस फिर आपको उसमें देना पड़ता है। ठीक है, हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, और अगर आपने पॉलिटेक्निक किया तो पॉलिटेक्निक सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपके पास हो। मान लीजिए ग्रेजुएशन है और जिस ईयर में पास किया वो यहाँ पे 1 फिल कर दीजिएगा। ठीक है, आधार नंबर आपका फिल करना है, मैंडेटरी नहीं है। हाँ, अपार आईडी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा और डिजिटल लॉकर पे जा कर के आप अपनी अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जिसको कि कैसे क्रिएट करना है चैनल पे आपका बताया गया है, जिसका कि लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं कैसे बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी होती है। चूज़ फ़ोटो, अपलोड सिग्नेचर, और आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा, और तीनों यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, फ़ोटो जो है आपकी लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड पे हो तो और अच्छी बात है, कोई बैकग्राउंड पे कोई दिक्कत नहीं है फ़िलहाल। और फ़ोटो सीधी होनी चाहिए, तिरछी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए इस प्रकार से, या उल्टी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, ब्लर फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से मोबाइल से खींच लीजिएगा फिर अपलोड करिएगा। उसके बाद सिग्नेचर आपका होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक पेन से कर सकते हैं वाइट पेपर पे, और लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन आपको करना है, ब्लू या ब्लैक से कर सकते हैं, स्याही से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है इसमें आपका जो भी कटे का निशान हो, तिल का निशान हो, कहीं बॉडी पे जले का निशान हो या टाँके का निशान हो, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। ए ब्लैक मोल या ए ब्लैक स्टिक, जो भी है आपके जिस भी पार्ट में, वो आप लिख दीजिएगा। और यहाँ पे आपका जो भी कैप्चा दिया है वो कैप्चा फिल करिएगा, और डिक्लेरेशन पर टिक करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो है एप्लीकेशन नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, और आपको 500 रुपये पेमेंट करने के लिए UPI का ऑप्शन आ जाएगा। तो UPI के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आप लोग वहाँ पर जाके पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, उसमें आता है ऑप्शन आपका RTGS, उसको मत सेलेक्ट करिएगा। नीचे सबसे नीचे आपको ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, ऑनलाइन वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इतना करना है आपको पहले दिन, पहले स्टेप में आपको इतना करना है। इतना करने के बाद आपको पेमेंट कर देनी है, बस आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको बाद में मिलेगा। ठीक है, वो आपको आगे हम स्टेप में बताते हैं। तो पहला स्टेप आपका ये होगा। तो पहला स्टेप आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। दूसरा स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन नंबर का। अब रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको कितने दिन में मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। आपको 10 डेज़ और मैक्सिमम 30 डेज़ के अंदर नालेट के माध्यम से आपको ईमेल पे या फिर आपके मोबाइल नंबर पे, बेसिकली ईमेल पे भेजा जाता है, या मोबाइल नंबर पे भी आपको आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, और जब वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा तो दूसरा स्टेप अब आपको बताने जा रहे हैं क्या करना है। उसके बाद आपको फिर से वेबसाइट पे आना है, और यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू यूज़र रजिस्टर्ड कैंडिडेट का, इस पर सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करने के लिए कैंडिडेट वाले ऑप्शन से पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद। तो इस पर क्लिक करिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा ए लेबल। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ईमेल पे आया होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल करिएगा। अपना नाम फिल करिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं पैटर्न से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते जाएगा तो ये बैक होती जाएगी, यहाँ से आप बैक करके 19 के सन निकाल सकते हैं। उसके बाद है कैप्चा कोड जो कि यहाँ पे दिया गया, इसको फिल करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इस प्रकार से 1 2 3 और @ ठीक है, आपको एक सिंबल देना है, एक नंबर देना है, एक अक्षर कैपिटल रहेगा। तो इस प्रकार से आप छोटा या बड़ा पासवर्ड बना सकते हैं जो कि आपको याद रहे।
पासवर्ड क्रिएट करने के बाद तीसरा जो ऑप्शन मिलेगा आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेगा। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप पेट नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने टीचर का नाम, फेवरेट फूड, इस प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं। तो कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करके नीचे उसका आंसर आपको लिखना है। और वो इसलिए होता है जब आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड को फॉरगेट करने में वो आपकी मदद करता है। तो उसको कहीं पे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा या कहीं कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा, जैसा आपने लिखा हो वैसे ही आप लोग करिएगा। क्योंकि जब आप पासवर्ड फॉरगेट करने जाएंगे यहाँ पे तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा आपका, यहाँ पे आपको यूज़र नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ डालना होता है। फिर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। अब रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, अभी फ़िलहाल के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो कि 30 सितंबर के बाद ही आपके जो है पेपर के जो है फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे। तो ये हो गया आपका। इसकी जो लास्ट डेट मैंने आपको बताई, यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। और इसके जो एग्ज़ाम फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो एग्ज़ाम फॉर्म आपके मान लीजिए 30 सितंबर तक तो आपके एडमिशन की लास्ट डेट है 10 अक्टूबर तक। तो ये अक्टूबर लास्ट में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आपके जो हैं फॉर्म भरना स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड वीक तक मान लीजिए अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपके एग्ज़ाम पेपर लॉक करवाए जाएंगे, जिसके एग्ज़ाम आपके जनवरी में होंगे। इसका रिजल्ट कब आएगा, तो जनवरी में और फरवरी में एग्ज़ाम होंगे, तो इसका रिजल्ट आपका अप्रैल तक आएगा। ठीक है, मार्च अप्रैल तक इसका रिजल्ट आएगा। मार्च में बेसिकली आ जाता है हर बार तो। और इसकी लास्ट डेट मैंने आपको बता दी 30 सितंबर है डायरेक्ट वालों के लिए, और अगर आप इंस्टीट्यूट से करते हैं तो 10 अक्टूबर लास्ट डेट है फिलअप करने की। इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर देखिए, इसमें जो मॉड्यूल आपके हैं 10 पेपर होते हैं, A1 से लेकर के A4 तक जो मॉड्यूल होंगे इनका आपका सेम O लेवल का पैटर्न होगा, 100 MCQs और 100 नंबर का प्रैक्टिकल, यानी कि ठीक है इस प्रकार से। तो इनका सेंटर तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर वाली जगह पे होगा। लेकिन अगर आप पेपर देंगे इसी में A5 से लेकर के A10 तक, तो इनका फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं होगा, किसी स्कूल में आपका सेंटर जाएगा, जो कि जूनियर कॉलेज हो सकता है या इंटर कॉलेज हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे फिर आपका जो है ये एग्ज़ाम कराया जाता है। ठीक है, जो कि कॉपी आपको मिलती है लिखने के लिए, आपको कॉपी लिखनी होती है, और 40 नंबर आपको OMR के लिए मिलते हैं। इस प्रकार से होता है। ठीक है, और इसके एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड होते हैं आपके A लेवल के, तो वही सेम तरीका है, वेबसाइट पे आपको जाना है और डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। तो जब जनवरी का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पे A लेवल का आपका एडमिट कार्ड शो करेगा। ठीक है, अभी 2025 का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि अभी जुलाई में आपके एग्जामिनेशन लगे हुए हैं, और जब आप इसका फॉर्म फिलअप कर देंगे और फिर जनवरी में यहाँ पे 2026 का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और रिज़ल्ट कहाँ से देखना होता है आपको, तो रिज़ल्ट देखने के लिए भी इसी वेबसाइट पे आपको जाना है, और नीचे यहाँ पे आपको व्यू रिज़ल्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप जाके A लेवल का रिज़ल्ट भी देख पाएंगे जिस भी ईयर में आपने दिया हो। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा स्टेप यहाँ से। ठीक है, ये सारे स्टेप हो गए। अब इसका जो सिलेबस है वो कहाँ से डाउनलोड होगा और कैसे इसकी तैयारी करनी है वो आपको बताते हैं। तो देखिए, सिलेबस के लिए आपको सिंपली जाना है नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट nailet.gov.in पे, और मेन कॉमन विंडो पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट जोन में कोर्स में जाएगा, नॉन फॉर्मल कोर्स का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे आपको जो है A लेवल का रिवाइज सिलेबस है यहाँ मिल जाएगा। यहाँ से आप जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से ये PDF दिखेगी। ठीक है, जो कि रिवीजन 5.1 के अनुसार आपका होगा, और इसमें सारे मॉड्यूल्स आपके देखिए दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से पेपर आपको देने हैं, कितने, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन से इजी हैं और क्या क्या आप इसमें जो है बन सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है फ्रीलांसर यानी कि फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड आप कर सकते हैं। इसको करने के बाद फुल स्टैक डेवलपर है, डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिटिक्स, IoT आर्किटेक्ट है, IoT के डेवलपर, या बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिटिक्स, और ट्रेनिंग फैकल्टी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी जो पोस्ट हैं जिसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारी आपकी जो अभी गवर्नमेंट जॉब्स आ रही है उसमें भी इसकी डिमांड है। साथ ही LT गेट लेवल की जो भी आपकी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसीज है उसमें भी A लेवल की डिमांड की जा रही है। तो मेरा जो मेन फोकस है उसी को लेकर के है। काफ़ी बच्चे जो हैं वो टीचर की वैकेंसी के लिए A लेवल करना चाहते हैं, तो अभी आप रजिस्ट्रेशन कराइए, जनवरी में आपका ये एग्ज़ाम होगा। और ये जो कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर 6 मंथ की है। ठीक है, लेकिन आप 1 ईयर में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, होते होते आपका वो 6 मंथ भी लग ही जाएगा इसमें, क्योंकि प्रोजेक्ट वगैरह का प्रोसेस होता है वो आपका लेंदी प्रोसेस होता है। ठीक है,
तो ये है आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ से स्ट्रक्चर देख लीजिए कितने पेपर आपको देने हैं। तो डायरेक्टली अगर आप ए लेवल में अप्लाई करेंगे तो आपको कितने पेपर देने होंगे, 10 पेपर देने होंगे, 2 प्रैक्टिकल होंगे, 2 में से भी जो पहला प्रैक्टिकल होगा उसमें आपके 4 होंगे, A1 से A4, तो ये होगा 4, ठीक है। और एक आपका हो जाएगा वो पार्ट 2 का हो जाएगा, यानी कि A5 से A10 के बीच का हो जाएगा। और 2 होंगे आपके प्रोजेक्ट सबमिट, एक होगा आपका मिनी, एक हो जाएगा आपका मेजर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर है अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो ये A1, A2, A3 और A4, ठीक है। A4 का इसमें दिया नहीं गया PDF में। तो A4 जो है यहाँ पे 4 मॉड्यूल जो है ये आपके सेम O लेवल के तरीके होंगे, देखिए यहाँ पे लिखा गया है। और इसमें आपके 4 प्रैक्टिकल भी होंगे, ठीक है। एक प्रोजेक्ट बनेगा इन्हीं को पास करने के बाद, जो कि मिनी प्रोजेक्ट कहलाता है। उसके बाद है आपका इसमें A5 से लेकर के A10 तक, ये जो आपके दिए गए A5, 6, 7, 8, और इनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है स्प्लाइट एरिया, ठीक है। तो सबसे इजी कौन सा है इसमें, सबसे इजी आपका ये है 9.3 और 10.3, जो कि नेटवर्क मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, ठीक है। तो इसकी क्लासेस हमारे पास आपको मिल जाएंगी, PDF नोट्स मिल जाएंगे। बाकी अगर आप कोई अदर्स के साथ भी जाना चाहते हैं तो उसका PDF कोर्स मिल जाएगा, प्रोजेक्ट बन जाएगा, प्रैक्टिकल नोट्स मिल जाएगा, लेकिन वीडियो क्लास अभी आपको नहीं मिल पाई क्योंकि उसके हम क्लासेस अभी आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चे भी उसके कम हैं। और ये सबसे इजी है, थ्योरी बेस्ड है, इसमें कोई प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं है, ईजिली आपका प्रोजेक्ट भी इसमें बन जाता है, सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप 9.3 और 10.3 को लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, देखिए इसमें पूरा सिलेबस दिया गया है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसमें पूरा डिटेल में दिया गया है, पीछे इसके गेस्ट पेपर और आपके मॉडल पेपर, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन सब इस PDF में दिए गए हैं। तो इसको एक बार आप ज़रूर पढ़ें, डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। 300-400 पेजेस की PDF है, पूरी बुक है एक प्रकार से। आप इसको जो है अपने मोबाइल में सेव करके रखें, वहाँ से पढ़ के आप इसमें तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस। आप इसके कोर्स की बात करें तो मैं आपको कोर्स दिखा देता हूँ। हमारे पास जो A लेवल थ्योरी में PDF कौन कौन से मॉड्यूल के अवेलेबल है, लगभग सारे मॉड्यूल अवेलेबल होंगे मेरे मान से, ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं जो छूटा होगा। तो A5 है, 6, 7, 8, 9.2, 9.3, 9.5, 10.2, 10.3, 9.4 और 10.5 की अभी PDF आपकी लेटेस्ट कल ही डे में आपकी बनी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो मिसिंग हमको दिखाई दे रही है वो 9.1 और 10.1 मिसिंग है। तो जैसे ही अगर कोई ऑर्डर आएगा, कोई स्टूडेंट अप्लाई करेगा तो उसकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो थ्योरी की PDF हमारे पास हर एक मॉड्यूल की अवेलेबल है। हम पीछे आते हैं बैक में और MCQ की बात करते हैं। तो यहाँ पे MCQ के भी सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल है हमारे पास। साथ ही जो आपका प्रैक्टिकल होता है A5, 6, 7 बेस्ड प्लस वाइवा के साथ क्वेश्चन आंसर अवेलेबल हैं। और साथ ही इसके जो आपके गेस्ट पेपर हैं, हर एक मॉड्यूल के गेस्ट पेपर भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो इनको ज्वाइन करने का सिंपल सा तरीका, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन एक्सेस मिलता है, डाउनलोड प्रिंट आप नहीं कर सकते हैं। PC, लैपटॉप और टैबलेट पे आप इसको इजीली जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और डाउनलोड नहीं होता है क्योंकि कॉपीराइट कंटेंट के कारण आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपका ये ऑनलाइन एक्सेस मिलता है और बहुत ही कम फीस में है। और एक साथ अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कुछ आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट आपका कब सबमिट होगा, जब आपके 5 पेपर क्लियर हो जाएंगे। मेजर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जब मेजर प्रोजेक्ट आपका 5 पेपर और A9 और A10 मॉड्यूल जब आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपका जो है इसका प्रोसेस होता है, जो कि करीबन 2 से 3 मंथ का पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। यहाँ से प्रोजेक्ट बना के आपको दिया जाता है, आप उसको स्पीड पोस्ट करते हैं और 30 डेज़ या 45 डेज़ में आपका जो है वाइवा होता है, जो कि आपके ही सिटी में किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर आपका वाइवा लेंगे। उस वाइवा को क्रैक करने के बाद आपका जो है प्रोजेक्ट सबमिट होता है, उसके बाद फिर आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है। तो सिलेबस हमने आपको बता दिया, सिलेबस आप लोग देख लीजिए कौन कौन से मॉड्यूल है। 10 पेपर आपको देने हैं और एक बार में आप चाहे तो 4 पेपर लॉक कर सकते हैं। एक बार में 10 के 10 नहीं लॉक होंगे, एक बार में आप 4 पेपर लॉक करिए और बाकी जो पेपर है वो आप जुलाई वाले सेशन में दे सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट मैंने बता दिया। प्रैक्टिकल आपका जो होता है A1 से A4 तक ये 4 प्रैक्टिकल होंगे और A5, 6 और 7 इन तीनों को मिलाकर एक प्रैक्टिकल होगा, जो कि PR5 नाम से जाना जाता है, ठीक है। पासिंग मार्क इसमें जो है A1 से लेकर के A4 तक की जो पासिंग मार्क है सेम O लेवल वाली है, यानी कि 100 में से आपको 33 नंबर लाने हैं। दोनों के वेटेज निकाल के 50% होना चाहिए प्रैक्टिकल और थ्योरी का।
और बाकी जो है पार्ट A5 से लेके A10 तक के लिए 40 और 60 का रेशियो चलता है। 60 नंबर लिखने वाला है और इसमें आपका OMR है, ठीक है। तो इसमें कम से कम 20 और इसमें 30 लाएंगे, दोनों मिला के आपका 50% बन जाता है, ठीक है। तो ये पासिंग मार्क का पैटर्न है। बाकी टिप्स एंड ट्रिक के लिए आप लोग चैनल पे विजिट करते रहेगा, डेली बेसिस पे वहाँ पे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो सिंपल सा है, लेवल बहुत ही ईजी है, आप घर बैठे कर सकते हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको चैनल वेबसाइट में मिल जाएंगे नालेट की, आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। A5 से लेकर के A10 के जितने भी मॉड्यूल है सब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर नालेट अपलोड करता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, ठीक है। इधर आपके 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 10 ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, 10 फिल इन द ब्लैंक मैच द कॉलम, ठीक है। 40 नंबर की हो गए, बाकी ये लिखने वाला आपको कॉपी में वहाँ मिलता है। तो इस प्रकार से ये पूरा पैटर्न होता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के, और कब तक कितने में कंप्लीट होता है ये कोर्स। तो अगर आप डायरेक्ट करते हैं A लेवल तो टोटल फ़ीस आपकी मान सकते हैं 15 से लेकर के 12 तक, 12 से 15 के बीच में आपका टोटल कॉस्ट आ सकता है, ठीक है। नोट्स प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ मिला के, ठीक है। ये आप इंस्टीट्यूट करते हैं तो ये दुगना हो जाएगा, 25 से आपका 30 तक चला जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको डायरेक्ट ही करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और ये वैलिड कोर्स है, ये किसी की इक्विवेलेंट नहीं है। हाँ, अगर आप ग्रेजुएशन के साथ इसको करते हैं तो इसका जो है पावर बढ़ जाती है और बड़ी से बड़ी वैकेंसी में फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 10 पेपर और आपका प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल सबमिट करने के बाद जो आपका सर्टिफिकेट आता है, कुछ इस प्रकार से नालेट आपको A लेवल का IT सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जो कि तभी मिलेगा जब आपके दोनों मेजर और मिनी प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएंगे। और उसको सबमिट करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों प्रोजेक्ट हमारे पास बनाए जाते हैं, पूरी गाइड आपको दी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से A लेवल IT का सर्टिफिकेशन मिलता है। यहाँ पे आपकी फ़ोटो रहती है, सर्टिफिकेट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, 54 नंबर आपको इसमें वो मिलता है, क्रेडिट अवार्ड, ठीक है, क्रेडिट नंबर मिलता है। 1620 घंटे का आपका कोर्स होता है। इस प्रकार से आपकी सारी डिटेल यहाँ पे नालेट आपको मेंशन करके देता है, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा A लेवल का कोर्स करने के बाद, 10 पेपर पास करने के बाद। और ये कब मिलता है, जब आपका 10 पेपर कंप्लीट रहेंगे, मेजर और मिनी प्रोजेक्ट जो है सबमिट रहेगा। और इसी के साथ साथ आपको 10 जो है मॉड्यूल सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, यानी कि हर एक मॉड्यूल के एक एक सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। और A1 R5 जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो साथ में आपको शायद CCC का सर्टिफिकेट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हैं 10, 11, 12 सर्टिफिकेट आपको जो है इसमें मिलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बेनिफिट है, एक कोर्स करेंगे और आपको इतने सारे सर्टिफिकेट मिलेंगे जो कि आप अलग अलग प्राइवेट और गवर्नमेंट संस्थान में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा और अप्लाई करिए फॉर्म का, मैंने तरीका बता दिया है। उसके बाद आपको प्रोफाइल में लॉगिन करके एग्ज़ाम लॉक करने का जब वीडियो आएगा तब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।